बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 13 में हम मोशन अंडर ग्रेविटी और दो पार्टिकुलर केस पढ़ेंगे। तो जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फॉर द पॉइंट नियर द अर्थ सरफेस। जो भी पॉइंट अर्थ के करीब करीब होते हैं उसके लिए हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कभी कभार जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने जितना भी प्रीवियस लेक्चर में मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारा का सारा 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में वैलिड है। साइन कन्वेंशन। डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन नीचे है, फाइनल पोजीशन ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। इनिशियल पोजीशन नीचे है, फाइनल ऊपर है। अगर आप कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रही है, तो साइन आपके पास जो साइन कन्वेंशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो आपके पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन ऊपर है, फाइनल पोजीशन नीचे है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। वेक्टर साइन हमारे पास नेगेटिव होगा। आगे हमारे पास वेलोसिटी भी इसी तरह, अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव होगी, और अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव होगी। आगे हमारे पास एक्सलेरेशन है। एक्सलेरेशन इज़ ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। चाहे आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, एक्सलेरेशन आपके पास हमेशा नेगेटिव होगा। आगे हमारे पास पार्टिकुलर केस है। अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h रीचेस ग्राउंड इन टाइम t विद वेलोसिटी v। पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हैं, आपके पास हाइट h है, h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u आपके पास 0 है क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हैं। तो ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल कितना टाइम और वेलोसिटी लेगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट -h है क्योंकि पार्टिकल को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + हाफ at² लगाएंगे। तो s = ut + हाफ at²। तो s हमारे पास -h है क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो u हमारे पास 0 थी तो ये 0 हो जाएगी, प्लस हाफ a जो हमारे पास -g है और t²। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कट जाएगा, h = हाफ gt² हो जाएगा, और t हमारे पास √2h/g आ जाएगा। हमारे पास टाइम आ गया, t हमारे पास √2h/g। आगे हमारे पास वेलोसिटी है। v² = u² + 2s। u हमारे पास 0 है तो v² + 2 × -g, a -g है, s -h है। तो v स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, v = √2gh। तो हमारे पास पार्टिकुलर केस जिसमें हम हाइट h से पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम और वेलोसिटी की दो इक्वेशनें आ गई। टाइम कैलकुलेट करने t = √2h/g आ जाएगा, और v = √2gh। ये किसके लिए? अगर हम पार्टिकल को सम हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो हमारे पास u जो है ड्रॉप कर रहे हैं तो u 0 होगा। आगे हमारे पास केस नंबर 2 है। ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u रीचेस अप टू अ मैक्सिमम हाइट h एंड इन टाइम t। तो हमने एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u के साथ फेंका है, तो हमने इसकी हाइट और टाइम निकालना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लेगा। तो u हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड फेंका है, तो अपवर्ड वेलोसिटी जो है हमारे पास पॉजिटिव होती है। फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक जब पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करता है। और एक्सेलरेशन तो हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो t फाइंड करना है। v = u + at। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। v फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, और u हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस a जो हमारे पास -g × t हमारे पास है। तो ये हमारे पास आप इसको इधर ले जाएंगे तो gt = u हो जाएगा। तो t हमने फाइंड करना है, तो t हमारे पास u/g हो जाएगा।
और हाइट फाइंड करनी है। यू हमारे पास पॉजिटिव है, वी हमारे पास 0 है, एक्सलेरेशन हमारे पास नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि हमने पार्टिकल को अपवर्ड फेंका है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, ए की जगह माइनस जी आ जाएगा, एस की जगह प्लस एच आ जाएगा। तो यू स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस वाला है। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो h हमारे पास यू स्क्वायर ओवर 2g आ जाएगा। तो h हमारे पास ये आ जाएगा और t हमारे पास एक साइड के लिए हमारे पास t इज इक्वल टू यू बाई जी उतना ही टाइम वापस आने के लिए लेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास t इज इक्वल टू 2u बाई जी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड केस था, हमने पार्टिकल को विद वेलोसिटी u से फेंका था। तो मैक्सिमम हमारे पास हाइट जो पार्टिकल की आई है वो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2g आई, और वन साइड मतलब मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे पार्टिकल की 0 हो जाती है वहाँ तक पहुँचने के लिए पार्टिकल ने t इज इक्वल टू यू बाई जी टाइम लगाया।